Hello students, welcome to Birla International School. Let's discuss the worksheet number 3 of class 4th computer science. In this worksheet we have fill in the blanks, some match the following and brief answer the following questions. Let's move towards the fill in the blanks. Fill in the blanks में हम आ गए हैं. पहला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर्स यूज डैश सिस्टम टू कैरी आउट अर्थमेटिक ऑपरेशंस. डिजिटल कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिकली 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. इनको करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम चाहिए. कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होते हैं. एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. यहाँ पर हमारा आंसर है बाइनरी नंबर सिस्टम. तो हम यहाँ लिखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, BINARY बाइनरी और NUMBER बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास पहले से अवेलेबल है. तो हमारा आंसर हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम. सेकंड क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर हैव फीचर्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स. ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के फीचर होते हैं. डिजिटल का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स तो होते ही हैं तथा मैकेनिकल कंपोनेंट, घूमने वाले पार्ट्स भी होते हैं और उसमें कंटिन्यूस डाटा मिलता है और उसको मिला के वो बनाता है एक फाइनल आउटपुट. ऐसा कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है. और हम जो भी कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो सारे बेसिकली डिजिटल होते हैं. हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो डिजिटल कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है. उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं. तो इसका आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों को दिखाता है. इसकी स्पेलिंग है HYBRID. इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है. आजकल के जो व्हीकल्स आते हैं उनके अंदर एक स्मार्ट कंसोल नाम का डैशबोर्ड अवेलेबल होता है जिसमें स्पीड, टायर प्रेशर, वेलोसिटी, एवरेज, रेंज और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है डिजिटली डिस्प्ले होती है. उसमें कई प्रकार का डेटा सेंसर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और कंसोल को भेजा जाता है और कंसोल उसको दिखाता है. वो हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है. थर्ड की बात हम करेंगे, IBM's लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़. IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या. IBM एक बहुत पुरानी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये सुपर कंप्यूटर बहुत वर्षों से बना रही है. इस कंपनी की स्थापना हरमन हॉलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन नाम की जो मशीन बनाई थी जब की थी. और इसका सबसे लेटेस्ट जो कंप्यूटर है वो है ब्लू जीनी, BLUEGENE, ब्लू जीनी. ये इनका सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है. फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, डैश कैन बी यूज बाय सेवरल हंड्रेड यूजर्स एट ए टाइम. ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको एक ही समय के अंदर 100 से ज़्यादा यूज़र उसी समय काम में ले सकते हैं. वो है मेन फ्रेम. इसका आंसर मेन फ्रेम होगा MAINFRAME. मेन फ्रेम कैन बी यूज्ड बाय सेवरल हंड्रेड यूजर्स एट ए टाइम. फिफ्थ क्वेश्चन, एप्पल मैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंप्यूटर. एप्पल का जो मैकबुक नाम का कंप्यूटर आता है वो कौन सा कंप्यूटर की कैटेगरी में रिलाई करता है. ये माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में रिलाई करता है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट बनाया गया है, बहुत ही स्लिम होता है और स्लिम होने के साथ ही ये पावरफुल भी होता है. इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में रखा गया है. सेकंड क्वेश्चन जो हमारा बी है, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में चलते हैं. सबसे पहले कंप्यूटर का नेम हमारे सामने आ रहा है PDP-8. PDP-8 कौन से कैटेगरी का कंप्यूटर है. PDP-8 एक मिनी कंप्यूटर होता है, इसलिए मैं C को मार्क करने जा रहा हूँ. सेकंड भी एक कंप्यूटर का ही नाम है अनुराग. अनुराग कौन सा कंप्यूटर है. अनुराग भारत का एक सुपर कंप्यूटर है.
तो हम डी को मार्क करेंगे। थर्ड है IBM 390। IBM 390 भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो हम बी को मार्क करेंगे। फिर है IBM PC। IBM PC एक पर्सनल कंप्यूटर है, इसलिए ये माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में रिलाई करेगा, तो फोर्थ का आंसर जो है वो ए है। हम इसे मार्क आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहाँ हमें एक ब्रीफ में समझाना है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। पहली चीज़ है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ होता है। इसमें सारा डेटा 0 और 1 में आएगा और ये डेटा को प्रोसेस करता है और आंसर या आउटपुट जनरेट करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अ कंप्यूटर that use binary 0, 1 to perform calculations ये इसका बढ़िया आंसर हो गया। एक ऐसा कंप्यूटर जो बाइनरी के 0 और 1 को यूज़ करके कैलकुलेशंस करता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें कंटिन्यूस नेचर का डेटा आता है। कंटिन्यूस डेटा का मीनिंग ये हुआ कि इस कंप्यूटर में लगातार किसी सेंसर के द्वारा या किसी मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा डेटा मिलेगा, जिसको कि ये अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करता है। ये एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल भी हम रख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर नापने का जो उपकरण होता है या वोल्टेज मेज़र करने का जो डिवाइस होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर का ही एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो हम लिखते हैं a computer used to process continuous data and generate result। कंटिन्यूस की स्पेलिंग है COUNTINOUS। कंटिन्यूस डाटा एक ऐसा कंप्यूटर जो कंटिन्यूस डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, रिजल्ट देता है। ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। हाइब्रिड का जस्ट अभी हमने बात करी थी, एक ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के ही फीचर रखता है, उसे हाइब्रिड कहते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ब्लड प्रेशर मॉनिटर, जो एक डिवाइस आता है छोटा सा जो बीपी नापने का काम करता है। वो हाइब्रिड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। उसमें सेंसर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं और एक छोटी सी स्क्रीन होती है जो उसको डिस्प्ले करती है प्रेशर को। तो हम लिखेंगे अ कंप्यूटर दैट हैव फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। कंप्यूटर एग्जाम्पल ब्लड
प्रेशर मॉनिटर। वापस हमारा आंसर रीड करते हैं। अ कंप्यूटर दैट हैव फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर मॉनिटर। फीचर्स की स्पेलिंग है FEATURES। फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर। A small computer that is used in home and offices। एक ऐसा कंप्यूटर जिसको घर और ऑफिस में आराम से यूज़ किया जा सकता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट एंड फाइनल हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो मिलियंस ऑफ बिट इंफॉर्मेशन या बहुत बड़ा डेटा एक साथ मैनेज कर सकता है और बहुत सारे यूज़र्स को डेटा दे भी सकता है। उसे मैं कहूँगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हर जगह यूज़ नहीं होते, ये वहीं यूज़ होते हैं जहाँ डेटा बहुत बड़ा है, जैसे कि रेलवे के रिजर्वेशंस, एयरलाइंस की बुकिंग या किसी भी तरह की फैक्ट्री जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा है और नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे हमारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे a large and powerful computer that manage lots of user at a time। एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो बहुत सारे यूज़र्स को एक ही समय पे हैंडल कर सकता है उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहेंगे। पावरफुल की स्पेलिंग है POWERFUL। मैनेज का होगा MANAGE। ये हमारी पूरी वर्कशीट थी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।